हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो सीजी व्यापम छत्तीसगढ़ परीक्षा मंडल पर हम आईडी और पासवर्ड कैसे क्रिएट करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। जितने भी हैं जो व्यापम पे आईडी और पासवर्ड क्रिएट नहीं किए हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप अपना आईडी और पासवर्ड बना सकते हैं। कोई भी जॉब वैकेंसी या एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आता है, आप छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो मेरे साथ चलते हैं, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। अब घर बैठे ही मोबाइल और लैपटॉप के द्वारा या कंप्यूटर के द्वारा आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम गूगल क्रोम पर चलते हैं और हम छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के ऑफिशियल वेबसाइट पर हम चले जाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने गूगल क्रोम पर cgstate.gov.in मैंने टाइप कर चुका हूं। आप सिंपली यहाँ इंटर करेंगे, आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। आप देख सकते हैं, आपको यदि आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है तो आप इसमें जाएंगे। आपको उसके डिटेल, आप व्यापम के साइड में जाकर डिटेल देखना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो मैं सीधा आईडी और पासवर्ड क्रिएट करूंगा, तो मैं इसमें चला जाऊंगा। तो आप देख सकते हैं, यदि आपको आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है तो आप व्यापम प्रोफाइल लॉगिन में आएंगे और आपको यहाँ पे आईडी और पासवर्ड क्रिएट करेंगे। सबसे पहले सिंपली आप आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। यदि आपके पास सिंपली आईडी पासवर्ड पहले से है तो आप मोबाइल नंबर डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा डालकर लॉगिन करके आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो मेरे पास सिंपली आईडी पासवर्ड नहीं है, इसलिए मैं अभी आईडी और पासवर्ड क्रिएट करूंगा। आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे। सबसे पहले हम क्रिएट न्यू प्रोफाइल में चले जाएंगे। आईडी पासवर्ड बनाना है तो नया, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन पूछ रहा है आपके सामने। तो मोबाइल नंबर डालेंगे, कैंडिडेट नेम डालेंगे या ईमेल आईडी डालेंगे और कैप्चा डालकर आप फाइनल गेट ओटीपी में सबमिट करेंगे। आपके पास ओटीपी आएगा 6 डिजिट का आपके मोबाइल नंबर पर। दोस्तों आप देख सकते हैं ओटीपी मैंने डाल दिया है। फिर वेरीफाई मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पे क्लिक करूंगा। फिर आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ क्रिएट पासवर्ड, पासवर्ड बनाए पूछ रहा है। आप देख सकते हैं आपको सिंपली यहाँ पे पासवर्ड बनाना है। आपको दोनों में पासवर्ड सेम डालना है। मैं पासवर्ड आपको बता दूं, यहाँ पासवर्ड कैसे बनाना है उसका डिटेल मेंशन किया हुआ है। मैं आपको सिंपली समझा दूं। आप देख सकते हैं मैंने पासवर्ड डाल दिया है, India@123 एग्जाम्पल के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन, मूलभूत जानकारी। यहाँ पे उम्मीदवारों का नाम पूछा गया है। उम्मीदवार का नाम आप डाल देंगे, ABCD करके मैं डाल दिया हूँ। इससे पहले यहाँ पे आपका नाम होगा, जैसे 10th के रिजल्ट पे आपका नाम होगा वैसे ही आप यहाँ अपना नाम डालेंगे। फिर फादर नेम पूछा है, फिर फादर नेम पूछा है आपका 10th का रिजल्ट में जैसे फादर का नाम लिखा वही आप डालेंगे। मदर नेम पूछा, आप 10th के रिजल्ट में देखकर मदर नेम डालेंगे सिंपली। फिर जेंडर पूछा है, आप जेंडर डालेंगे। आपका जो भी जेंडर है, फीमेल है तो फीमेल, मेल है तो मेल। मैं मेल डाल देता हूँ। फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ पूछा है, जन्म का दिनांक पूछा हुआ है, आप जन्म का दिनांक डालेंगे। मंथ, डेट, ईयर पूछ रहा है, आप मंथ सबसे पहले यहाँ डालेंगे, डेट डालेंगे, फिर ईयर डालेंगे। तो यहाँ सिंपली क्लिक कर देंगे। आपको ईयर डालना है, आप यहाँ पे ईयर में क्लिक करेंगे। आप ईयर, जो ईयर आपका है वो ईयर डाल देंगे। फिर मंथ पूछा, मंथ डाल देंगे और उसके बाद फिर आपको जो डेट पूछा आप डेट डाल देंगे। आप 11/2/1999 के हैं तो 11/2/1999 मैंने शो कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट पूछा है छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवास, आप छत्तीसगढ़ के निवासी है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। मैं यस कर देता हूँ। फिर सिंपली कर्सर नीचे करने के बाद यहाँ पूछ रहा है स्थानीय जिला, आपका जो जिला है आप वो डाल देंगे। मेरा बालोद, बालोदा बाजार, बलरामपुर, बेमीतारा, बीजापुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद, जगदलपुर, जांजगीर चांपा, जसपुर, कांकेर, कोंडागांव, कोरबा, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, आप जिसमें नारायणपुर, जिस भी जिला में आते हैं आप उस जिला को सिलेक्ट करेंगे। मैं जगदलपुर सेलेक्ट कर लेता हूं। फिर नेक्स्ट ईमेल आईडी पूछ रहा है, आप ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। फिर यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आप दिव्यांग है पूछ रहा है। यदि आप दिव्यांग है तो यस करें, यदि नहीं है तो नो करें। मैं दिव्यांग नहीं हूं इसलिए नो करता हूं। यदि आप दिव्यांग है तो यस करेंगे। यदि आप कोई दिव्यांग व्यक्ति जो फॉर्म भर रहा है तो यस कर दे। जब आप यस करेंगे तो आपको दिव्यांग का प्रकार पूछेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिव्यांग का प्रकार। यहाँ पे आप दृष्टि बाधित है तो आप जो भी
दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं उसे आप सेलेक्ट करेंगे। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं तो मैं दिव्यांग नहीं हूं तो इसे सेलेक्ट नहीं करूंगा। यदि आप दिव्यांग है तो इसे सेलेक्ट करें। फिर आगे पूछ रहा है श्रेणी, आप देख सकते हैं आपका श्रेणी जो भी आता है आप देख सकते हैं। आप फ्रीडम फाइटर तो फ्रीडम फाइटर में सेलेक्ट कर देंगे, या जेके मैग्रेंट है, या सैनिक वर्ग है, या एक्स सर्विसमैन है, या कृषक है। इसमें से कोई भी कैटेगरी में आप आते हैं तो आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। यदि नहीं आते तो इसे छोड़ देंगे। यहाँ स्टार नहीं लगा है तो इसे आप छोड़ दें। तो मैं नेक्स्ट चला जाऊंगा। नेशनैलिटी, नागरिकता पूछ रहा है यहाँ पे। आप यदि इंडियन है तो यस करें इंडियन पर, यदि दूसरे कंट्री से आप अदर करें। तो मैं इंडियन हूँ तो इसे इंडियन कर देता हूँ। तो सिंपली कैटेगरी में आप चले जाएंगे। आप देख सकते हैं आप यदि जनरल कैटेगरी में आते हैं तो जनरल सेलेक्ट करें, ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी सेलेक्ट करें, एससी एसटी में आते हैं तो एससी एसटी सेलेक्ट करें। आप जिस भी कैटेगरी में आते हो उसे आप सेलेक्ट कर दें। मैं एसटी में आता हूँ तो एसटी में सेलेक्ट करूंगा। क्या आप विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आते हैं तो यस करेंगे। तो यस करने के बाद तो आपके नीचे शो हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो आप इसे क्लिक करेंगे। यहाँ पूछ रहा है क्या आप विशेष रूप से पिछड़ जनजाति का चयन करें। तो आप यदि अबुझमाड़िया के अंतर्गत आते हैं तो अबुझमाड़िया सेलेक्ट करें। तो बेगा के रूप में आते हैं तो बेगा सेलेक्ट करें। भुजिया, बिरहोर, कमार, पहाड़ी, कोराव, पांडो, यदि आप इसके अंतर्गत आते हैं तो आप किसी को सेलेक्ट करें। यदि नहीं आते हैं तो आप इसे छोड़ दें। विशेष रूप से पिछड़ जनजाति के अंतर्गत नहीं आता हूं इसलिए नो कर दूंगा। देन फिर मैरिटल स्टेटस, वैवाहिक स्थिति पूछा है। आप देख सकते हैं यदि आप शादीशुदा है तो मैरिड है तो मैरिड करें, अनमैरिड है तो अनमैरिड करें। तो मैं अनमैरिड हूं इसलिए अनमैरिड कर देता हूं। फिर आगे अपलोड और फोटो सिग्नेचर पूछ रहा है। आप देख सकते हैं फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं आपका जो फोटो और सिग्नेचर का साइज 50 KB से ऊपर 100 KB के अंदर होना चाहिए। आप फोटो और सिग्नेचर को 50 KB और 100 KB के अंदर में आप साइज बनाकर रखेंगे और अपलोड करेंगे। फिर परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, वर्तमान पता आप डाल देंगे। जो आपके आधार कार्ड में है वही डिटेल आप डालेंगे। यहाँ पे आपका हाउस नंबर, आप यहाँ मकान नंबर डाल देंगे। स्ट्रीट पूछा हुआ है, फिर सिटी शहर का नाम पूछा हुआ है, फिर पोस्ट ऑफिस पूछा हुआ है। आप देख सकते हैं आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ होगा। फिर स्टेट पूछा, आप देख सकते हैं आप जिस भी स्टेट में आते हैं, जैसे आप छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ डाल देंगे। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछा हुआ, आप देख सकते हैं। आप पूछ रहा है यहाँ पे जिला आपका नहीं दिखा रहा है, आपका शहर का नाम दिखा रहा है तो आप शहर का नाम डाल सकते हैं। यदि आपका शहर का नाम भी नहीं दिखा रहा है तो आप अदर पे क्लिक करेंगे। तो मेरा जैसे कि जगदलपुर दिखा रहा है इसलिए मैं जगदलपुर डाल देता हूँ। यहाँ बस्तर नहीं दिखाएगा, यहाँ पे शहर का नाम जगदलपुर दिखाएगा। फिर दोस्तों पिन कोड पूछा है आपके आधार कार्ड के पीछे, जैसे सिंपली पिन कोड आप डाल सकते हैं। आपका जगदलपुर का पिन कोड आप जानते हैं, आप उसे डाल देंगे। जैसे कि मैं डाल चुका, आप देख सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे स्थायी पता, परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है। आपका एड्रेस आधार कार्ड में जो लिखा वही सेम एड्रेस है तो आप यहाँ टिक कर देंगे, दोनों में सेम आ जाएगा। और यदि आपका अलग पता है तो आप यहाँ पे उस पते को डाल सकते हो। फिर दोस्तों आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों मैं कैप्चा डालूंगा, फाइनल सबमिट करूंगा। मैं आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा और आपके मोबाइल में एक मैसेज आएगा आईडी पासवर्ड का। उस आईडी पासवर्ड को आप सिंपली व्यापम के साइट पे जाएंगे और आईडी पासवर्ड डालकर आप नया फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका आईडी पासवर्ड बन गया है, आपके मोबाइल में मैसेज आ गया होगा, आप देख सकते हैं। या आपने जो डाला आपको याद है उसे आप सिंपली यहाँ मोबाइल नंबर डाल देंगे, यहाँ पासवर्ड डाल देंगे और कैप्चा डाल देंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। कैप्चा जो है GRBFVF कैप्चा आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसा कैपिटल में लिखा है आप कैप्चा डालेंगे, वैसे ही स्मॉल में लिखा है स्मॉल में डालेंगे और लॉगिन कर देंगे सिंपली। कोई जॉब वैकेंसी यदि आया होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या इंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म कोई आया हुआ होगा तो उसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम आईडी पासवर्ड जनरेट करने के बाद कोई भी जॉब वैकेंसी या इंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आता है उसे कैसे ही घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।